जोन्सटाउन मैसेकर एक ऐसी क्रीपी स्टोरी है, एक ऐसा चिलिंग एपिसोड है जिसने लोगों पे एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ा था। लोगों पे क्या, पूरी दुनिया पे एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था। नवंबर 18, 1978 गुयाना के एक जंगल में एक कल्ट लीडर जोन्स ने कुछ 900 से 1000 लोगों का एक कल्ट बना रखा था। इस डेट पे इस लीडर ने अपने इन सारे फॉलोअर्स को एक डेडली कॉकटेल मेड ऑफ साइनाइड एंड फ्लेवर एसिड पीने के लिए बोला। साइनाइड एंड फ्लेवर एसिड लीडिंग टू द लार्जेस्ट मास मर्डर सुसाइड इन मॉडर्न हिस्ट्री। 900 से 1000 लोगों ने खुद को मार लिया था एक साथ। ये जो पूरी स्टोरी है, ये जिन भी लोगों को अभी तक पता है, टिल डेट पता है, उनके अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस पूरे इंसिडेंट को याद करने से। There's no way we can survive. It's all over. I'm glad it's over. इमेजिन करो कि तुम एक बहुत ही बड़े जंगल के बीच में हो। तुम्हारे आसपास पेड़ ही पेड़ है और अलग अलग टाइप के एक्सोटिक एनिमल्स और इंसेक्ट्स। वहां की हवा में ही कुछ अलग बात थी, क्योंकि वो जगह एकदम सिटी एरिया से दूर थी। उस पूरे एरिया के बीच में एकदम सेंटर में एक वुडन पवेलियन था। और जैसे जैसे तुम उस पूरे कल्ट वाले एरिया में, उस जंगल के सेंटर वाले एरिया में एंटर करने लगते हो, तो तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स और बहुत सुंदर जगहें दिखती है। लेकिन जैसे जैसे तुम एंटर करते जाते हो, वो सारे कलर्स फेड होने लगते हैं और वो पूरा एटमॉस्फेयर बहुत डार्क होने लगता है, बहुत सैड होने लगता है। उस जगह को डिजाइन ही ऐसे करा गया। और जैसे ही कोई इंसान एंटर करता था उस पवेलियन में, दरवाजा खोलता था, उस इंसान के सामने जो पूरा सीन होता था, जो वो इंसान देखता था, वो किसी भी हॉरर मूवी से कम नहीं था। पूरा का पूरा रूम वॉज फिल्ड विद डेड बॉडीज। पूरा का पूरा रूम, एवरीवेयर जहां नजर जा सकती है वहां पे एक डेड बॉडी थी। कुछ बॉडीज बुक्स के पास थी और कुछ बॉडीज एक के ऊपर एक गिरी हुई थी कई कोने में, और कुछ बॉडीज ऐसी थी कि वो सीढ़ियों से गिरी हैं। इस कल्ट में बड़े एडल्ट्स तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ छोटे बच्चे भी थे और उनकी भी बॉडीज वहीं पे थी। वहां पे जो एक स्मेल होती है डेड बॉडीज की, यू कुड स्मेल डेथ, और उस स्मेल के साथ साथ तुम कान में सुन सकते थे सारी वो मक्खियां भिनभिनाते हुए उन डेड बॉडीज के ऊपर। हर जगह, हर दीवार पे खून की छींटें थी, हर जगह डेड बॉडीज थी। लाइक तुम खुद इमेजिन करके देखो, अगर तुम्हें सामने ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाए तो तुम्हारी सांसें रुक जाएगी, तुम्हारा दिल रुक जाएगा ऐसा कुछ देख के। और ऐसा कुछ देख के तुम प्रोसेस नहीं कर पाओगे कि ये हुआ क्या है, कि ऑलमोस्ट एक पूरा शहर, एक छोटा सा शहर वहां पे डेड है एक ही जगह पे, सारे एक साथ। ये जो पूरी स्टोरी है जोन्सटाउन की, ये इतनी ही क्रीपी है जितनी तुम अभी इमेजिन कर रहे हो ये सारी डिटेल सुनने के बाद। ये इंसिडेंट एग्जैक्टली वैसा था जैसा तुम्हारे अभी दिमाग में है। इस कल्ट का जो लीडर था जिम जोन्स, वो काफी कैरिज्मेटिक था, और ज्यादातर कल्ट्स के लीडर्स ऐसे ही होते हैं। जोन्स ने बहुत सारे लोगों को इनवाइट करा था अपने कल्ट में, और काफी सारे लोगों को अपने कल्ट में ज्वाइन भी करवा लिया था, ये बोल के कि वो उन्हें फ्री हेल्थ केयर देगा और उनका ध्यान रखेगा, कि वहां पे इक्वालिटी होगी और वहां पे सारे जो लोग होंगे वो सारे बराबर होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई भी उन्हें दबाएगा नहीं, कोई भी ऑप्रेस नहीं करेगा। लेकिन आने के बाद उन्हें डर, डोमिनेंस, ऑपरेशन और डेथ के अलावा कुछ नहीं मिला। जोन्स एक मास्टर मैनिपुलेटर था, वो सबको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेता था। वो सारे लोगों को मॉनिटर करता था, उनके एक्शंस, उनका बिहेवियर, उनकी हैबिट्स, उनके रिलेशनशिप्स बाकी लोगों के साथ, और वो इन सारी चीजों को यूज करता था। और साथ ही साथ वो उन्हें दबाता था, डराता था और अब्यूज भी करता था, फिजिकली भी और मेंटली भी। और ये सारी चीजें करके वो बहुत अच्छे से कंट्रोल करता था इन सारे लोगों को, जिससे ये सारे लोग एकदम लाइन में रहे और बात माने जोन्स की। एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि सारे कल्ट के जो मेंबर्स थे वो जोन्स से डरते थे। उनको खौफ था कि किसी दिन आके जोन्स कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरीके से उन्हें पनिश कर सकता है। तो सारे के सारे जो कल्ट मेंबर्स थे वो बहुत फियर में रहते थे, एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फियर था उनके अंदर। कई बार तो ऐसा भी होता था कि किसी मेंबर को पनिश करने के लिए जोन्स उन्हें पब्लिकली मारता था, पब्लिकली अलग अलग चीजें यूज करके उनको मारता था, उनको अब्यूज करता था। और कभी कभी तो वो कुछ मेंबर्स को उठा के एक बॉक्स में डाल देता था जिसके अंदर अलग अलग इंसेक्ट्स और स्नेक्स होते थे। और कभी कभी तो वो अपने मेंबर्स को पॉइजन कंज्यूम करने के लिए बोलता था कि तुम जहर पी के दिखाओ, बिकॉज उसे लगता था ये एक टेस्ट है ऑफ लॉयल्टी, कि वो लोग कितने लॉयल हैं। तो लोगों को अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए कई बार जहर भी पीना पड़ा। जिस दिन ये मैसेकर हुआ था वो दिन काफी ज्यादा क्रीपी था, क्योंकि उस दिन जोन्स ने सारे लोगों को, अपने सारे कल्ट मेंबर्स को, जो वो 900 से 1000 लोग थे, उन सबको एक जगह इकट्ठे होने के लिए बोला। जो पवेलियन था, जो उनका गैदरिंग स्पेस था, सारे लोगों को बोला गया था कि वो सारे लोग वहां पे इकट्ठा हो। वहां पे इकट्ठा होने के बाद जोन्स ने बोला कि मैंने एक पोशन क्रिएट करा है,
क्योंकि इस जंगल के बाहर जो दुनिया है वो काफी क्रूअल है, कि जो बाहर की दुनिया है उसके अंदर बहुत ज्यादा डेंजर है, खतरा है। तो अगर तुम ये पोशन पीते हो जो मैंने बनाया, तो ये तुम्हें पावर देगा और तुम बाहर सरवाइव कर पाओगे। ये सुनने के बाद सारे मेंबर्स को थोड़ी सी होप मिली थी कि शायद हम यहाँ से बाहर निकल सकते, मे बी दिस इज आवर लास्ट डे। तो सारे लोगों ने वो पोशन पीना शुरू कर दिया जो जोन्स ने उन सब लोगों के लिए बनाया था। एक एक करके सारे मेंबर्स को वो पोशन दिया गया और एक एक करके सारे मेंबर्स उन्हें पीने लगे और धीरे धीरे वो पोशन रिएक्ट करने लगा। थोड़ी देर बाद एक ऐसा सिनेरियो था कि सारे लोग खांस रहे हैं। तुम्हें अलग अलग जगह खांसने की, तड़पने की आवाजें आएंगी हर तरफ। जिस इंसान को तुम देख रहे हो वो तड़प रहा है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, वो तड़प रहे हैं, वो उनको मौत अभी आ भी नहीं रही है और वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। कुछ कल्ट मेंबर्स को समझ आ गया था कि उनके साथ क्या हो रहा है और वो सारे एक साथ खड़े होके गाना गाने लगे, हम करने लगे गानों को, क्योंकि उन्हें पता था कि अल्टीमेटली डेथ ही आनी है। कुछ लोगों ने तो मना भी करा कि हमें ये नहीं पीना, लेकिन वहां पे आर्म्ड गार्ड्स थे जिन्होंने उन्हें वो ड्रिंक्स जबरदस्ती पिलाई है। तुम्हें ये पीना पड़ेगा, हमारे लीडर ने ये बोला है तो तुम्हें इनको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो पूरा मैसेकर का सिनेरियो था वो इतना ज्यादा हॉरिफाइंग था, क्योंकि तुम बॉडीज को देख सकते थे अलग अलग पोजीशन में गिरे हुए, पड़े हुए, तुम्हें हर जगह खून दिख रहा है। उनकी बॉडीज डीकम्पोज होना शुरू हो गई थी, क्योंकि जो कल्ट लीडर था उसने उन सबको वहीं छोड़ दिया था सड़ने के लिए, उसी जगह पे कि इन सबकी बॉडीज यहीं पे रॉट करती रहे। जब ये पूरा केस बाहर आया, तो जब इन्वेस्टिगेशन वाले लोग वहां पे गए, तो आधे लोगों ने तो इस केस को लेने से ही मना कर दिया कि हम इस चीज को बेयर नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है हमारे लिए। और जो लोगों ने हाँ करा उनको पूरे टाइम मास्क और सेफ्टी गियर्स पहनने पड़े थे। इस केस में जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनमें से काफी सारे लोग अभी तक इस पूरे केस से बाहर नहीं आ पाए फुली। उनको ये केस अभी भी बॉदर करता है, क्योंकि जो उन्होंने देखा था वो बहुत बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग था। तुम खुद एविडेंस देख सकते हो और इमेजिन कर सकते हो कि इस सिनेरियो में कोई इंसान कैसा ही फील करेगा। सो गाइज, आई थिंक ये सबसे बड़ा मास मर्डर केस है हिस्ट्री में, आई थिंक सो। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को कोई और केस ऐसा कवर करना चाहिए तो तुम प्लीज मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। आई होप तुम्हें वीडियो देख के थोड़ा डर लगा होगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा। एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा दिल नाजुक है, तुम ज्यादा डरावनी चीजें नहीं देख सकते, तुम हैंडल नहीं कर सकते ऐसी चीजें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम में इतना दम है और तुम ऐसी वीडियोस को हैंडल कर सकते हो, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।